मुर्गी और अंडे पाकिस्तान में हर ख़ास और आम आदमी की खुराक का हिस्सा हैं, मगर इनकी बढ़ती हुई कीमतों ने ये ख़तरा पैदा कर दिया है कि कहीं ये आम आदमी की दस्तरस से मुकम्मल तौर पर बाहर ना हो जाए। में भी ये 700-800 रुपये किलो तक हो जाए अगर हमें रिलीफ नहीं मिला मुकम्मल तौर पर। इसने मारेंगे जी, अंडा नपैद हो जाएगा। गरीब आदमी, एक जगह पे इश्तिहार चल रहा था जी, देखो गरीब आदमी सुबह सुबह उठ के 4 अंडों से अपने घर को नाश्ता करवाता था, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। इन्होंने ये भी, यार फॉर गॉड सेक यार, खुदा का खौफ करो यार। मुझे क्या है, अगर एक गरीब आदमी को हम सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम हेल्थ की गारंटी नहीं दे सकते, हम किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकते, तो अगर हम उसको कैंसरस चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार मुझे क्या है, किसी शख्स ने तो स्टैंड लिया है, आपने उसको सफेद कवा बनाकर खड़ा कर दिया कौम के सामने। जालिम जालिम अना ये वो, भाई मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो नहीं ये मुर्गी खाता, मैं तो गोश्त भी नहीं खाता, मैं तो देखे आप, या तो आप ये कहें कि मैंने गलत काम किया, मैंने रूल्स को वायलेट किया। रूल्स में इजाजत नहीं है जीएमओ इंपोर्ट करने की। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई है। अब वो चीमा साहब की आप सेहत देख लें, यही मुर्गियां खा खा के वो माशाल्लाह इतनी सेहत अटेन कर चुके हैं, तो अगर कोई सेहत का फर्क होता तो चीमा साहब की ये सेहत ना होती। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बगैर फीड नहीं बन सकती, और एक है सोयाबीन, एक है कॉर्न। और दुनिया में इसको जो फीड का बेस्ट फार्मूलेशन है वो सोया कॉर्न राशन कहते हैं इसको। 20 अक्टूबर से सोयाबीन के और कनौला के जो जहाज़ हैं वो सारे स्टॉकअप हो गए हैं। इस वक्त 5 जहाज़ सोयाबीन के और 7 जहाज़ कनौला के हैं जो पोर्ट पे आके खड़े हुए हैं, और 20 अक्टूबर के बाद ये जहाज़ कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन में लिए होते हैं। जब सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ने मार्च अप्रैल मई 2023 तक के सोयाबीन सीड के जहाज़ खरीदे हुए थे, जिनको बाद में वॉश आउट किए हैं और लाखों डॉलर उसके अभी अदा करनी है। तो जब सोयाबीन मिल ही नहीं था तो फीड क्या बननी थी, और जब फीड नहीं बनी तो मुर्गी ने क्या पलना था। आपके पाकिस्तान में इस वक्त 25,000 के करीब शेड्स हैं, कंट्रोल शेड्स, जहाँ पे मुर्गी को पाला जाता है एक साइंटिफिक तरीके के साथ। उन 25,000 में से मेरा ख्याल है 10-1,000 जो शेड हैं वो बंद हो चुके हैं, और जो फीड बकाया 13-14,000 शेड्स पे मुहैया की गई वो भी खासी सब स्टैंडर्ड सब क्वालिटी थी, जिससे वो फीड ज़्यादा खा रही है मुर्गी और उसका वेट गेन नहीं होगा। तो मुर्गी की एक्चुअल शॉर्टेज हो गई है, और शॉर्टेज की वजह से उसका रेट ऊपर चला गया। फीड की शॉर्टेज की वजह से चूजा डालना बंद हो गया, हैचियाँ बंद हो गई, 20 से 25% पेरेंट फ्लॉक कलिंग पे चले गए। चूजे की कमी की वजह से अभी तो ये शॉर्टेज कम है, अभी इससे आगे जाके अगले महीने में 1 महीने तक और मज़ीद रेट अंडे के भी बढ़ेंगे और मुर्गी के भी बढ़ेंगे। पहले हम तकरीबन 12 करोड़ चूज़ा जो है ना वो सालाना मंथली हम वो दे रहे हैं। 40 लाख मुर्गी डेली हम मार्केट में लेके आ रहे थे, और 3.5 करोड़ अंडा लेके आ रहे थे। वो अब कम हो गया। अगर वो 20-25 लाख होगा तो जाहिर है सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि खाने वाले जो है ना वो रजिस्ट कर दें, इसकी कीमत बढ़ जाए, लोगों के पास परचेजिंग पावर पहले ही नहीं है तो रेट थोड़ा रुक जाए, अदरवाइज ये रेट ऊपर जा सकते हैं। 700-800 रुपये किलो तक गोश्त का रेट जा सकता है, और 50-60 रुपये फी अंडा भी हो सकता है।